राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरी दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री सरयू कमला मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। बोली भागवत भगवान की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछा कल्पतरु पट पीतांबरधारी एवं समस्त जगत के सार अखंड ब्रह्मांड नायक अधिपति सचराचर स्वामी एवं त्रिजन्म पाप संहार करता त्रयताप शमन करता ब्रज नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन भक्तों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु श्री बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में हम सभी का बारंबार नमस्कार प्रणाम कोटि सा वंदन प्रणिपात निवेदन। एवं मंच पर उपस्थित पूज्य चरण आचार्य जी जो मूल भागवत का पारायण पाठ कर कथा को सुशोभित कर रहे हैं एवं मंच पर हमारे पूज्य श्री योगेश मिश्रा जी जो कीबोर्ड पर सुंदर संगीत से आलापचारी कर सबके मन को मोहित कर रहे हैं एवं विशाल मिश्रा जी दोनों आप बनारस घराने के बड़े मूर्धन्य वादन और गायन करते रहते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी है उत्तर प्रदेश में काफी चर्चित। तो विशाल मिश्रा जी और योगेश जी को बहुत बहुत आभार अभिनंदन। और हमारे बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध कलाकार श्री पंकज भैया जो सबसे कोने में बैठ करके सबका आनंद लेते हैं और हमारे पूज्य श्रीमान ध्रुव जी महाराज जिनके उपस्थिति में एवं उनकी वरिष्ठता में इस कथा का संचालन हो रहा है और बड़े ही विनम्र व्यक्तित्व के धनी आप हैं। आप जैसे ब्राह्मण हो आचार्य हो तो जजमान का कल्याण करने से कहते ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन। एवं पूज्य माता जी जो कथा के महोदया कथा श्रवण कर रही हैं परीक्षित स्वरूप बन करके जजमान स्वरूप बन करके जरूर कल्प कल्पांतरों के पुण्य एकत्रित हुए जो आपके गांव में और आपके दरवाजे पर सुंदर कथा का आयोजन हुआ और आज 6ठम दिवस है। तो आप सभी ग्राम नगरवासी क्षेत्रवासी एवं जो जहां से आए और जहां तक ध्वनि जा रही है इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से उन सभी श्रोता भाई बंधु बहनों को एवं बड़े बुजुर्गों को आप सभी को एवं शंकर झा जी पूज्य श्रीमान शंकर झा जी जो सामने बैठ करके और कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आप सभी जितने भी हैं सभी श्रोता बंधु नाम लेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा एक एक करके। तो सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी भाव से आप सभी को पुनः हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम। और आज की कथा बड़ी ही अद्भुत है रोचक है मार्मिक है। तो हम सब इस पावन कथा को श्रवण करने से पूर्व 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेवे।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री 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 रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरो है, गोपाल बोली भागवत भगवान की जय। तो आज हम सभी षष्ठम दिवस के 6वें दिन के पावन बेला में कथा का आनंद लेते। कल के हम लोग सत्र में भगवान
श्री गिरधारी लाल जी का पूजन वंदन कथा के माध्यम से हम लोगों ने गिरिराज जी की कथा को सुना। भगवान केवल अभी 7 वर्ष के हुए। 7 वर्ष के उम्र में भगवान इस उंगली पर ही पूरे गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। जिस प्रकार से भगवान ने खेल खेल में एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया, भगवान वैसे ही यथा स्थान उस पर्वत को रख दिया। सब ब्रजवासी घर लौटे, पर सबके मन में एक बात आती है कि कन्हैया हमारो भगवान है। बेचारे दूर दूर से हाथ जोड़ जा रहे हैं। कन्हैया ने मुड़कर, भाई छोड़ा समझकर तेरे साथ और सबके साथ हाथ क्यों जोड़ने जा रहे हो? ग्वाल ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया छोरा समझ कर के हम तुम्हारे साथ खेलते रहे, पर आज हम सभी ब्रजवासी समझ गए कि कन्हैया आप भगवान हो, भगवान पितम शैलम। हम तो समझते थे अभी तक कि आप तो नंद के छोरा यशोदा रानी की, पर अब जान गए कि हाथ पर ये गोवर्धन पर्वत को उठाना और 7 साल का बालक इस उंगली पर उठाना, इसको असंभव न माना जाए। ये क्या कोई सामान्य बालक कर सकता है ये लीला? ये तो भगवान से ही संभव है। तो कन्हैया तुम तो भगवान हो। कन्हैया ने सोचा मन में कि अगर मैं सफाई दे करके और ये स्पष्ट ना कर दूं कि मैं भगवान नहीं हूं, नहीं तो ये ब्रजवासी छोड़ेंगे नहीं। अभी तक तो हम आए थे ब्रज में खेलने, आनंद लेने, तो सब हमको भगवान मान करके अगरबत्ती फूल माला चढ़ाने लगेंगे। तो भगवान देखिए, ओरिजिनल भगवान और नकली भगवान में फर्क क्या होता है? असली भगवान होते हैं वो कभी नहीं कहते कि तुम मेरा पूजा करो, और नकली भगवान रहेंगे वो कहेंगे सबको छोड़ो हम ही को पूजा करो। असली भगवान नारायण कहते हैं कि हमारा तब तक पूजा तुम मत करो जब तक तुम्हारे पति हैं। पति परमेश्वर होते हैं, उनके गमन के बाद तुम मुझे अपना सब कुछ मान लो और मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। ऐसा भगवत वचन है, वाक्य है। शालिग्राम को भी स्पर्श नहीं करने का सिद्धांत है। माताओं को शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो भगवान, आज भगवान कह रहे कि तुम मेरा पूजा मत करो। भगवान तो कहते केवल प्रेम करो, पर हम लोग प्रेम संसारिकों से करते हैं और पदार्थ भगवान को खिला देते हैं। भगवान कहते हैं पदार्थ, भोज्य पदार्थ, खाने पीने की वस्तु जो है ये संसारिकों को खिलाओ, नाम गाएगा, गुण गाएगा। गांव में बढ़िया चकाचक भंडारा कर दो, नाम यश वर्षों तक चलता रहेगा। पर हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को खिला पिला देते हैं, पर प्रेम हम लोग भगवान से न करके संसारिकों से कर बैठते हैं। भगवान कहते हैं पदार्थ तो संसारिकों को खिलाओ, मुझे केवल प्रेम करो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कन्हैया ने हंसकर बोले, प्रभु हे ब्रजवासियों, तुमने भगवान कैसे समझ लिया? तो क्या समझे भैया, अब कोई सामान्य बालक ये करतूत कर भी कैसे सकता है? कन्हैया ने कहा, देखो हमारे गुरुजी ने एक जादू सिखाया है। अब कन्हैया सफाई दे रहे हैं, एक जादू सिखाया है कि ब्रजवासियों, और उस मंत्र का मैं जाप करता हूँ और फिर पहाड़ ही क्यों ना हो कुछ भी मैं उठा सकता हूँ। एक ब्रजवासी ने कहा, कन्हैया झूठ तो नहीं बोल रहे? कहा नहीं। अच्छा तो मुझे उठाकर दिखाओ इस उंगली पर। अब कन्हैया तो भगवान ही है, भगवान थे, कन्हैया उठाए उसको भी ऐसे खड़ा कर दिए। कहा सचमुच कन्हैया, तुम्हारे गुरुजी तो सचमुच जादू सिखाया है। तो कन्हैया ने कहा, तब तुम मुझसे कब से भगवान भगवान किए जा रहे हो? अरे भैया भगवान भगवान कछु नहीं है,
भगवान होते तो फिर हम यहाँ क्या करते, हम बैकुंठ में होते। कहाँ जी, ये बात तो सही है कन्हैया। अब सब ब्रजवासी मान गए कि कन्हैया भगवान नहीं है, क्योंकि कन्हैया भगवान है अगर ये जानते तो ब्रजवासी सब, क्योंकि ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम है कन्हैया को, और प्रेम जिससे रहता है उसमें भेद नहीं होता है। और भगवान कहते कि नहीं, कुछ छुपाना नहीं है, जो है सो सामने है। घर के बाहर हो वही घर के भीतर भी रहो, नहीं तो घर के भीतर कुछ और, घर के बाहर कुछ और। घर के भीतर में रहो अंदर में तो ऐसे ही है, घर से बाहर निकलो तो मेकअप कर लो, चेहरे पर क्रीम पाउडर लपेट लो, दुनिया कहे कितना सुंदर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान स्वच्छ हृदय में आते हैं, स्वच्छ हृदय में आते हैं, समझ रहे हैं ना। जिसका सुंदर तन होगा भगवान उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। भगवान तो कहते हैं जिसका सुंदर मन वही मेरा आगमन, और सुंदर तन है तो वहां मेरा कोई मतलब नहीं। क्योंकि भगवान से बड़ा कोई सुंदर हो सकता है क्या? भगवान से अधिक कोई ऐश्वर्यशाली संपन्न हो सकता है? भगवान जितना सुंदर तो कोई नहीं है। अब इसके बाद इंद्र क्षमा याचना किया प्रभु, क्योंकि इंद्र गुस्सा होकर के, क्रोध होकर के कि हमारा पूजा ना करके ब्रजवासी पत्थर पहाड़ को पूजने लगे। तो क्रोधित में अब क्या करता, तो खिसियान बिल्ली खंभा नोचे। इंद्र 7 दिन कुछ नहीं मिला, बारिश ही करने लगा, इतना बारिश करने लगा कि पूरे ब्रजमंडल डूबने के कगार पर आ गया। लेकिन भूल गया कि चरणों से निकली है गंगा प्यारी। अरे भगवान के चरणों से गंगा निकली है तो भगवान को भला इंद्र डुबा सकता है बारिश से? नहीं। भगवान एक तिरछी नजर किए, बस पूरा पानी सूख करके चला गया पाताल लोक में। इंद्र का पानी ऊपर से स्टोरेज खाली, पूरा खत्म पानी। भगवान ने कहा बरसाओ, और इंद्र आकर के हाथ जोड़ लिया, प्रभु अहम इंद्रो ही देवानाम त्वम गवाम इंद्रताम गता गोविंदते लोके त्वाम गायस्यन्ति भुवि मानवा। इंद्र क्षमा याचना करके प्रस्थान किए 10वीं के दिन। उसके बाद एकादशी आई तो नंद बाबा एकादशी का व्रत किए। एकादशी का व्रत करके और सुबह में स्नान करने जाते, द्वादशी या एकादशी उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा स्नान करने जाते। सो गलती से नंद बाबा को 12 बजे रात को भ्रम हो गया कि सुबह हो गई। मुर्गा बोल दिया 12 ही बजे, तो इनको लगा सुबह हो गई। सब 1-2 ग्वाल बाल को लिए, कहो चलो छोड़े, और स्नान करके जमुना जी से आते हैं। और बाबा चले गए स्नान करने। सो स्नान 12 बजे रात्रि में कभी नदी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जल के अधिष्ठात्र देवता हैं वरुण देवता, वो शयन करते हैं, वो नींद लेते हैं, आराम करते हैं। तो जब वो आराम करते हैं तो डिस्टर्ब करेंगे नहाने समय, तो फिर वो श्राप भी दे देंगे। तो बाबा गए, सो वरुण देवता क्रोधित हो गए और उन्हें डुबा दिए। डुबा कर लेकर चले गए कहाँ? वरुण लोक में। अब बाबा डुबकी लगाए 1 मिनट हो गया। ग्वाल वालों ने कहा, 2-3 था साथ में, एक ने कहा लगता है बाबा को मूर्छा गई क्या, चलो देखते। सबने देखा टटोल करके, कहीं बाबा का पता नहीं। तब क्या हुआ? अंत में सब रोने लगे कि मेरे नंद बाबा तो डूब गए। दौड़ते दौड़ते आए, कहे कन्हैया कन्हैया। बोले का है भैया? कहा तेरो बाबा नंद बाबा तो जल में जमुना जी में डूब गयो। अब कन्हैया 12 बजे रात के दौड़ते दौड़ते आए, देखा तो नंद बाबा नहीं। दोनों ग्वाल बालों के साथ कहा ग्वाल बालों से कन्हैया ने कि तुम दोनों बैठो और मैं अभी बाबा को अपने लेकर आता हूँ। और कन्हैया जो डुबकी लगाई सो जल के भीतर भीतर ही वरुण लोक में चले गए। और वरुण लोक में गए सो वहां अजानता माम केन मुढ़ेना कार्य वेदिना आनितोयम तव पिता तर
भवान छंतुर्मर्हति। वरुण देवता उठ करके भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। हमारे अपराध को क्षमा करे प्रभु, अनजाने में भूल हो गई। हमें नहीं पता था कि आपके पिताजी हैं, नहीं तो हम ऐसे गलती नहीं करते। प्रभु बोले कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अब बाबा को मुक्त करो। सो वरुण लोक से वरुण देवता ने तुरंत बाबा को बंधन मुक्त किया, बार बार माफी मांगते हुए विदा किया। भगवान अपने बाबा को लेकर बाहर निकले। तब तक तो वृंदावन में हल्ला मच चुका था, तमाम ब्रजवासी आ गए और जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले सब लोग घेर करके खड़े हो गए कि बाबा हमारे आ गए। लेकिन फिर ब्रजवासियों के मन में ये शंका आ गई कि कन्हैया तुमने झूठ तो बोला ही था। कन्हैया ने कहा फिर का भयो भैया? कहा तुम भगवान हो। कन्हैया ने कहा दूध तेरी भगवान के, जिधर से आओ कुछ करो तो भगवान है। अरे हम इंसान है। कहा नहीं कन्हैया, अब तुम्हें बताने पड़ेगा कि तू भगवान है कि नहीं। कन्हैया ने कहा नहीं भैया क्या बात है मेरे में। कहा तुम वरुण लोक में कैसे पहुंच गया बाबा को लाने? और भला 7-8 साल का बच्चा पानी में 15-20 मिनट रह सकता है? 1 मिनट में तो 2-3 मिनट में तो खत्म हो जाएगा इंसान। लेकिन कन्हैया तुम आधे घंटों से वरुण लोक में काट टटोल रहे थे, जरूर तुम्हारे अंदर दैवीय शक्ति है, तू भगवान है। कन्हैया ने कहा नहीं। एक ब्रजवासी ने कहा कन्हैया तुम्हें मारो शपथ है, सौगंध है, अब तुम सच सच बताइयो भगवान है कि नहीं। अब भगवान फंस गए, अब क्या करें? अब तो सौगंध का रक्षा करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूं, पर जो भगवान करते हैं जो जो काम वो हम मैं भी करने का। तो कहा कन्हैया एक काम करो, मुझे अपना बैकुंठ दिखाओ, तुम तो बैकुंठ में रहते हो। कहा चलो सब जने बैकुंठ। सब ग्वाल वालों को भगवान ने कहा जाओ सब ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाओ। और जैसे ही ग्वाल वालों ने डुबकी लगाया सो डुबकी लगाते सीधा पहुंच गए बैकुंठ में। बैकुंठ में पहुंचे तो ग्वाल वालों ने चारों तरफ देखा, भैया रंग बिरंगी देखा। 2 पहरेदार है, जय विजय। जय और विजय जो है पहरेदार है, सेवक है। भगवान नारायण के दोनों द्वारपाल है। द्वारपाल हरि के प्रिय देव, और जय और विजय जान सब हो। जय विजय दोनों ऐसे खड़े हैं। दोनों ग्वाल बाल जब जाना चाहे, जय विजय ने कहा अरे कहाँ जा रहे हो बालको, कहाँ से आए हो? कहा भैया हम तो ब्रजवासी है। कहा ब्रजवासी हो तो क्या मतलब, यहाँ आने की अनुमति नहीं है? कहा भैया हम कन्हैया के नगरी से आए हैं। उन्होंने कहा तुम किसी के नगरी से आओ, हमें क्या मतलब, तुम कलकत्ता से चले आओ, पर यहाँ तो आने की परमिशन नहीं है। ब्रजवासियों ने कहा भैया इससे बढ़िया तो अपना ब्रज धाम है, जहाँ चाहो तहाँ चले जाओ, और इससे बढ़िया तो अपने कन्हैया। अब उधर देखा, द्वारपाल ने थोड़ा हाथ इधर किया तो उधर श्रीमन नारायण भगवान दिखे, लेकिन चेहरा कन्हैया से मिलता जुलता देख ब्रजवासी ने कहा देख देख छोरा, देखने से तो लगता है कि अपने कन्हैया जैसा ही वो देवता है, 4 हाथ वाला। वो 4 हाथ वाला अपना कन्हैया जैसा लगता है। नीले नीले चेहरे देखो, लेकिन एक बात ध्यान दो, अपनों कन्हैया ने तो कालिया नाग को नथ लिया था। कालिया नाग पर ही, नाग के फन पर चढ़कर नृत्य तांडव किया। और देखो ये भी 1000 फन वाले सर्प पर तो लेट रहे, जरूर कन्हैया से कोई न कोई इसका संबंध है। एक ब्रजवासी ने कहा चलो भैया पूछते हैं, तुम कन्हैया को कौन लगते हो? बड़े भाई पूर्व जन्म के तो नहीं हो? तो जैसे ही एक छोरा घुसना चाहे तो द्वारपाल रोका, ए लल्ला तो मना किया था, माने नहीं। कहा मेरा कन्हैया वहां लेट रहा है, जा रहा हूं मिलने। कहा तुम्हारा कन्हैया यहाँ क्या करने आएगा? ये तो श्रीमन नारायण प्रभु है, इनका स्पर्श करना
हमारा भी अधिकार नहीं है, फिर तुम कौन हो, किस खेत के मूली हो। कहा ठीक है भैया, हमने गलती बोल दी, अब नहीं जाएंगे, बात खत्म। लेकिन कहेंगे हमारे कन्हैया ही इनसे बेहतर है। द्वारपाल ने कहा तो हमने कहा भैया कि तुम्हारे कन्हैया कम है इनसे। अब तब तक चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को देखा, सफेद सफेद दाढ़ी वाले को। एक छोरा ने कहा देखो देखो, यहाँ 4 हाथ वाले 4 मुंह वाले घूम रहे। अरे अरे देखो, 4 मुंह वाले नहीं, 5 मुंह वाले भी है। पंचानन महादेव भी वहां खड़े हैं। सबको देखा, स्तुति कर रहे हैं नारायण को। सबकी हक्का बक्का रहेगा भैया ब्रजवासी, ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। यहाँ बिना पास का, यहाँ तो नॉन स्टॉप में है हम लोग, वहां जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। कन्हैया ब्रजवासी ने कहा ब्रह्मा जी से कि दाढ़ी वाले बाबा राम राम, राधे राधे। बाबा ने फटकार लगाई, भक्त यहाँ पर राम राम नहीं चलता है, श्रीमन नारायण। ब्रजवासी ने कहा देख छोरा, कहा ना अपना वृंदावन जैसा तो नहीं है ये, न को से राम राम न श्याम श्याम। बाबा सफेद दाढ़ी वाले वेद मंत्र गा रहे हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रही है ब्रजवासियों को कि क्या बोल रहे हैं उर्दू फारसी। अब वेद मंत्र सबको थोड़ी समझ में आएगी। अब ब्रजवासी पढ़े लिखे नहीं है, ब्रजवासी केवल प्रेम करना जानते हैं, निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं है। शंकर जी के तरफ देखा तो कहा बाबा सांप लपेटे घूम रहे, राम राम। तो बाबा ने कहा कि चलो भागो यहाँ से। अब कन्हैया, अब ब्रजवासियों ने सोचा भैया यहाँ से तो बढ़िया अपना कन्हैया रोने लगे, कन्हैया मुझे यहाँ से निकालो, कन्हैया निकालो। तो कन्हैया माया जान गए और वहां से अपनी ऐश्वर्य शक्ति माया के द्वारा उन सभी ब्रजवासियों को बैकुंठ से बाहर ले आए और सब ब्रह्मकुंड से निकले। तो कन्हैया बांसुरी बजाए ऐसे खड़े हैं। तो सब ब्रजवासी देखते रह गए आंख फाड़ करके। कन्हैया तुम यहाँ थे, हम तो समझे तुम वहां सर्पों पर लेटे थे। कहा वहां हम कब गए? अरे तुम्हारे जैसे शकल का वहां भी एक देवता खड़ा था, बैठा था। कहा होगा कोई? कहा नहीं कन्हैया, बिल्कुल तुम्हारे जैसा देखने में। अच्छा अच्छा, ये बताओ ब्रजवासियों, तुम्हें बैकुंठ कैसा लगा? तुम्हें ये बैकुंठ कैसा लगा? कहा कन्हैया एक बात कहूं, बुरो न लगे तो, हमारे लिए तुम्हारे जैसा संसार में कोई भगवान नहीं है, प्रेमी नहीं है, और वृंदावन जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं है। क्योंकि उस बैकुंठ से क्या मतलब, जहां न राम राम न श्याम श्याम, न कोई से कोई बोलना, सब मौनी बाबा बैठे, कोई से कोई, सब एक दूसरे से बोल बात नहीं। हम तो जब चाहे अपने कन्हैया के साथ खावे पीवे, घूमे खेले कूदे। वहां तो कोई सिस्टम ऐसा ही नहीं है। इसलिए कन्हैया कहा करूं बैकुंठ ही जाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए, कहा करो बैकुंठ जाए, कहा करो बैकुंठ जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, जहाँ नहीं ग्वाल बाल और गाये, जहाँ नहीं नंद जहाँ न
जशोदा। जहाँ न नंद बाबा है, न जसोदा है, न गोपी है, न ग्वाल है, न गाय है, तो जहाँ नहीं जमुना जल को निर्मल। कहा कन्हैया उस वैकुंठ में जमुना जी नहीं है और नहीं कदमन की छाए। कहा करो वैकुंठ जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल और नहीं है कदम की छाए। करो वैकुंठ जाए, करो वैकुंठ। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी। ब्रज रज सजी मेरो जाए बला, ब्रज रज सज मेरी जाए भला। कहा करो वैकुंठ जाए, कहा करो वैकुंठ जाए, कहा करो वैकुंठ, कहा करो वैकुंठ, कहा करो वैकुंठ जाए। कहते हैं जहाँ नहीं नंद, जहाँ न जशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल अरु गाय। इसलिए ब्रजवासियों ने कहा हे कन्हैया हमारे लिए तो वैकुंठ से बेहतर लाख गुना बढ़िया ब्रज धाम है। और कन्हैया ने सबको हृदय से लगाया और फिर सब आते हैं। एक बात कहूं कन्हैया बुरो मत मानियो, तेरो वैकुंठ चाहे जितनो सुंदर हो पर अपने वृंदावन जैसो आनंद न। सबसे बड़ी कसर ये है कि को किसी से कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। बात है अच्छो तो बढ़िया लाख गुनो बढ़िया भैया वृंदावन धाम है कि हम लोग कबड्डी कुश्ती भी संग खेले कन्हैया, तेरे साथ गौए चढ़ावे। तो ये सब कुछ वैकुंठ में कहाँ धरो है भैया, तू अपनो वैकुंठ अपने पास रख, हमारा तो वृंदावन धाम ही बढ़िया है। भगवान के उस दिव्य पूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद सुखदेव जी महाराज अब आगे बढ़ते हैं और परीक्षित जी को एक सुंदर कथा सुनाते हैं। आप लोगन से निवेदन कि अब आप सभी माताएं बहनें सभी लोग जहाँ जगह पाएं वहाँ बैठ जाएं। सब जने बैठ जाइए। एक तो ठंडी आज बढ़ गई है, पश्चिम दिशा से हवा चली है तो ठंडी इधर से आ गई है थोड़ी। लेकिन ठंडी जाए अपने जगह जहाँ जाना आना है। यहाँ तो हमारे कन्हैया है तो ठंडी आए चाहे जाए। जब कृष्ण संग हो तो जमुना जी में डुबकी भी लगाना पड़े अभी तो कोई बात नहीं। ये ठंडी तो किस काम की है, ठंडी तो उसको लगता है जो ठंडी से डरता है। हम तो डरते हैं किसी से नहीं, बस कन्हैया के प्रेमी हैं, प्रेम करते हैं, प्रेमी कभी डरते नहीं है। आप सभी बैठ जाएं और ठंडी है पास पास में बैठेंगे तो और बढ़िया रहेगा कि जो स्वेटर नहीं पहने वो बगल वाले के कपड़े से अपना काम चल जाएगी। तो आज कन्हैया प्रथम बार कन्हैया ने बंसी बजाया है। बड़ी ही अद्भुत बंसी बजी है।
बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महल के लाल। बजाना छोड़ दे वो बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महल के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महल का। ओ बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महल के लाल। बजाना छोड़ दे नंद महल का। वन में जाते धेनु चराते, वन में जाते धेनु चराते, मोह लिए सब ग्वाल रे। वन में जाते धेनु चराते, मोह लिए सब ग्वाल रे। दूध बेचन को जात गुजरिया, दूध बेचन को जात गुजरिया, रोक लई तत्काल। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महल के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महल का। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, मोरे मुकुट पीतांबर पीतांबर सोहे, मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, गले बैजंती माल, गले बैजंती माल, मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, गले बैजंती माल। ब्रह्मानंद की सुन लो विनती, ब्रह्मानंद की सुन लो विनती, दे दो दरस दयाल रे, दे दो दरस दयाल। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महल के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महल का लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महल का लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे नंद महल का लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे
बंसी का बजा। बोलिए मुरलीधर कन्हैया लाल की जय। तो आज प्रथम बार कन्हैया ने एक बंसी का निनाद किया। यहीं से गोपियों का और राधा रानी का प्रथम मिलन होता है कन्हैया से। भागवत जी में प्रथम बार राधा जी का आगमन हो रहा है। राधा जी के पिताजी का नाम है वृषभानु। वृषभानु दुलारी आज प्रथम बार कन्हैया से मिलेंगे। कहते हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित, भागवत में भागवत समूचे समस्त भागवत का 10वां स्कंद प्राण है, पर 10वां स्कंद में भी कहा जो गोपियों ने गीत गाया है। भागवत जी में 5 गीत है। वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, इस प्रकार से 5 गीत हैं। गोपियों ने जो गीत गाया उसे गोपी गीत कहते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमाया मुपस्थिता। शरद पूर्णिमा की ये प्रथम रात्रि, शरद पूर्णिमा की प्रथम रात्रि, कहा मल्लिक आदि पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है ये रात्रि। और जाहिर सी बात है कि पूर्णिमा का जो रात होता है, पूर्णमासी का रात्रि स्वयं अपने आप में ही कांति युक्त होता है। पूर्णिमा का देखेंगे उस दिन, पूर्णिमा के दिन ऐसा लगता है कि चंद्रमा ही धरती पर उतर आया हो। और प्रेम के पिपासु जन, अच्छा चंद्रमा को सबसे अधिक प्रेम कौन करता है जानते हैं? चंद्रमा को प्रेम किससे होता है? सबसे अधिक चंद्रमा को, चंदा को प्रेम करता है तो चकोर करता है। चकोर एक पक्षी है, छोटी सी पक्षी, और इतना प्रेम करता है, गहरा प्रेम, कि जब पूर्णमासी आता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। तो बार बार जब परछाई प्रतिबिंब होता है समुद्र में, जलाशय में चंद्रमा का, उसको चोंच से जाकर के स्पर्श करता रहता है चंद्रमा समझ करके। कौन? चकोर। एक व्यक्ति ने कहा, क्यों चकोर, तुम्हारे जैसा तो मेंटल विहीन कोई नहीं है, पागल है नहीं दुनिया में। कहा क्यों? अरे चंद्रमा कहाँ आकाश में, और तुम झूठे टटोल रहे हो पानी में चंद्रमा को। चंद्रमा तो कितना ऊपर है, तुम तो उड़ के भी नहीं जा सकते हो, उड़ करके भी ऊपर नहीं जा सकते हो। उड़ने की भी क्षमता उतनी ही है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगी और तुम ऊपर जाओ, ऊपर ही रह जाओगे लटके मरे मरे, नीचे आओगे ही नहीं। तो तुम काहे को पागल हो गए हो इस चंद्रमा के चक्कर में, जब कभी मिल ही नहीं सकता है जीवन पर्यंत, मर के भी न मिल सकता है, तो उस चंद्रमा के चक्कर में हे चकोर तुम क्यों व्याकुल रहती हो? तो ध्यान दीजिएगा श्रोता भक्तों, चकोर ने बड़ी सुंदर जवाब दिया। कहा कि हे सज्जन व्यक्ति, हम जानते हैं कि कभी हम चंद्रमा से इस जिंदगी में जीते जीवन कभी मिल नहीं सकते हैं, पर हाँ मेरा लक्ष्य ही है मंजिल तक पहुंचना, और चंद्रमा को बिना स्पर्श किए मैं अपने अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकती।
आज नहीं तो कल, लेकिन चंद्रमा को मर के ही सही, पर मैं चंद्रमा को प्राप्त करके ही रहूंगी। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा कैसे बताओ? तो बड़ी सुंदर जवाब दिया चकोर ने। कहा सुनिए, चिलचिलाती धूप में उड़ते उड़ते मैं मर जाऊंगी, झुलस कर जल करके राख हो जाऊंगी, गिरूंगी, मर जाऊंगी, राख हो जाऊंगी। तो जो मेरे शरीर का जला हुआ राख होगा, भस्म होगा राख, वो राख ही, भस्म ही महादेव के ललाट पर त्रिपुंड लगाया जाता है। महादेव को लगाया जाता है क्या? भस्म। तो चकोर ने कहा मैं जल करके राख हो जाऊंगी, तो मेरे शरीर का जो राख होगा वो राख महादेव को लगाया जाएगा। महादेव लगाएंगे मस्तक में, और महादेव के मस्तक पर है चंद्रमा, और तुरंत मिलन हो ही जाए, चंद्रमा से मिलन हो जाएगा। समझ गया? चंद्रमा है महादेव के जटा में, और कपाल में लगेगा त्रिपुंड, उसी चकोर के शरीर का राख। तो वो राख तो चंद्रमा के परस्पर आ जाएगा, तो नजदीक से ही सही दर्शन तो हो जाएगा। तो प्रेमियों का ये होता है वास्तविक परिचय। ये नहीं कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते, बार बार कहने वाला व्यक्ति कुछ नहीं करता है। प्रेम कहने वाला जो प्रेम होता है वो मौन होता है वास्तविक, वो तो कहने के अधिकारी ही नहीं होता है। माँ कभी कहती है बच्चों से कि तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारे लिए हम ये किए, तुम्हारे लिए वो किए, कभी नहीं कहती है, वो सच्चा प्रेम है। पर जो बार बार कहे हम तुम्हारे लिए ये किए, तुम्हारे लिए वो किए, वो प्रेम नहीं, वो सब बिना मतलब के मोह माया है, जंजाल है। हाँ। तो बढ़िया चमक रही है ये रात्रि। इस रात्रि में भगवान के मन में, माधव के वन में गोपियों के संग विहार करने का संकल्प उठा। वैसे तो भगवती श्रुति ने परमात्मा को बिना मन का कहा है, और जब तक मन नहीं तब तक संकल्प विकल्प नहीं, इच्छाएं तो मन में होती है। आज भगवान के भीतर मन में संकल्प जगा है। अब तक गोपियां ही गोविंद से मिलने के लिए लालायित रहती थी, पर आज तो चमत्कार हो गया। गोपियां अपने अपने घर छोड़ करके, और योग माया श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी को स्मरण किया भगवान ने। भगवान ने अंदर ही अंदर मन से ही आंखें बंद करके राधा रानी को बुलाया है। मन में ही संकल्प किया कि हे राधे, वृषभानु दुलारी राधिके, आप आइए। और फिर भगवान मधुर बजाए, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानस। कहा उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, बंसी तो बजी 2 बार, पर दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार कन्हैया ने जब बंसी बजाया, उस बंसी को गोपियों ने सुना, दूसरी बार राधा रानी ने सुना। अब जानते हैं जब कन्हैया बंसी बजा रहे थे तो एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी। गाय का दोहन करते करते कन्हैया के मधुर बांसुरी के धुन को सुना, और फिर क्या होता, गाय का दूध दूध बाल्टी में नहीं जाकर के बाहर जाने लगा, सुध ही भूल गई, छोड़ करके भाग आई। एक गोपी क्या की, एक गोपी घर में ब्यूटी पार्लर में मेकअप कर रही थी, एक गोपी काजल लगा रही थी, तो दूसरी आंख में बिना लगाए ही मधुर उस वेणु को सुना, यानी उस बांसुरी के धुन को सुना, और भूल गई। सो काजल यहाँ लगाना चाहिए, सो यहाँ लगा ली, मूछ बन गई। अब वो गोपी सीधा भाग आई कहाँ, कन्हैया के पास। कहते एक गोपी लिपस्टिक लगा रही थी, और कॉपी पेस्ट जानते कि नहीं आप लोग,
जो मोबाइल चलाते हैं वो जानते होंगे, चिपकाना, जैसे कोई चीज को कॉपी करके वहां चिपका देना, उसको कॉपी पेस्ट कहते हैं। और कॉपी पेस्ट का जन्म कहाँ से हुआ जानते हैं? कॉपी पेस्ट कौन कौन जानते हैं? कॉपी पेस्ट आप लोग नहीं जानते हैं। माताएं जब लिपस्टिक लगाती है एक तरफ लगाती है, फिर चिपक जाता है। तो वो गोपियां जो थी वो क्या कि लिपस्टिक लगाई और नीचे के ठोर में लगाए बिना भाग आई। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी तो नीचे कमर में एक वस्त्र को लपेटा और ऊपर दुपट्टा रखा और भाग आई। और कहते एक गोपी जैसे ही रात्रि में, क्योंकि रात्रि के 11-12 बज रहे, उस समय जब मधुर उस ध्वनि को सुना, मुरली के धुन को सुना, तो वो जाने के लिए जैसे ही तैयार हुई कि उसका पति जग गया, सो रहा था। कहा किधर जा रही हो रात्रि में? कहा कहीं नहीं, वो भागना चाहिए। उस गोपी को उसके पति ने पकड़ करके बंद कर दिया कि कोल बोरन कहीं की रात में अपने पति को छोड़ करके उस बाल बाल के मधुर वो संगीत को और उस मुरली के धुन को सुन करके पागलों की तरह भागे जा रही हो। ये बेचैन हो गई कि मुझे बंद क्यों किया, खोलो मुझे। वो कहा कि मैं खोलूंगा नहीं, ताला लगा दिया। अब इसके मन में इतना स्पृहा होने लगा कि अन्य गोपियां तो जाएगी, कृष्ण का स्पर्श करेंगी, उनका दर्शन करेंगी, पर मैं कैसी अभागन जो घर में बंद रह गई। और कितना सुंदर भाव कहें कि ये तो संसारिक पति है, ये पति तो जन्म लिया है, एक न एक दिन मर ही जाएगा, पर वो तो सबके जगत पति हैं और जगत पिता भी हैं। तो जगत पति को अगर मैं न रिझा पाऊं तो संसारिक पति तो आज नहीं तो कल तो चला ही जाएगा, पर मुझे तो उस कृष्ण का दर्शन करना है। और इसलिए मन में इतनी स्पृहा हुई कि अपने शरीर को योगाग्नि से जला ली। वहीं पर अपने आत्मा का, उनका शरीर से आत्मा निकल गया और वो आत्मा जाकर के कन्हैया के चरणार बिंद में समाहित होकर के और कृष्ण को स्पर्श कर लिया। उस दिव्य वपु से इस तरह से गोपियां पहुंची। अरे बड़े बड़े वीतराग संत जो दंड कारण्य में विचरण करते थे, ये सब गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है। जो रामावतार में बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत महात्मा होते थे, जो भगवान के दर्शन करते करते तृप्त न हो पाते थे, अतृप्त संतों को भगवान ने कहा कि तुम लोग अब गोपी बनकर के आना और फिर रास रचाना। तो गोपियों, वही गोपी है, सिद्ध कोटि के संत महात्मा गोपी वेश में जन्म लिए हैं। आज भी अयोध्या हो या वृंदावन में, जैसे प्रेमानंद बाबा सुनते होंगे यूट्यूब पर, प्रेमानंद बाबा वो श्री जी के उपासक हैं, वो श्री किशोरी जी के उपासक हैं और वो किशोरी जी को ही प्रधानता देते हैं। तो जो किशोरी जी के उपासक होते हैं, जैसे बक्सर में आज भी राम विवाह होता है बड़े धूमधाम से, तो श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी रहते थे, मामा जी जिन्हें कहते हैं प्यार से, आप लोग सुनिएगा कभी यूट्यूब पर, बड़ा सुंदर विवाह कराते थे। वो जितना विवाह के पदावली है, गीत संगीत है, उन्हीं का दिया हुआ है, नारायण दास भक्तमाली जी का। तो वो किशोरी जी को सेवा जब किया जाता है ना, तो सखी भाव से यानी गोपी भाव से, क्योंकि किशोरी जी स्त्री स्वरूप है, तो पुरुष कैसे श्रृंगार कर सकता है स्त्री को, तो इसलिए वो साड़ी भी पहनना पड़ता है। फिर उसके बाद सिंदूर भी लगाते हैं वो संत जो होते हैं, जो गोपी भाव से पूजन करते हैं, काजल लिपस्टिक सब कुछ लगाते हैं, क्योंकि वो किशोरी जी के सखी बन करके तब उनका श्रृंगार करते हैं। क्योंकि किशोरी जी का श्रृंगार करना पुरुष वर्ग का, क्योंकि किशोरी जी समस्त संसार की माँ है और माँ का श्रृंगार पुत्र तो नहीं कर सकता है, पर पुत्री कर सकती है। इसलिए किशोरी जी के पुत्री भाव से, गोपी सखी भाव से पूजन और उनका श्रृंगार किया जाता है। तो समस्त गोपियां आई। अब देखिए भगवान का ये सब लीला सुनिएगा, किस तरह से भगवान क्या करते हैं।
भगवान ने क्या किया, बांसुरी बजा करके पहले तो बुलाया, और जब गोपियां आ गई घर द्वार छोड़ करके रात्रि में, तब भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाग किम प्रियम करवाणि वरस्यानाय कच्चिद वृदागमन कारणम। आओ आओ देवियों, स्वागत है आपका। और गोपियां गदगद हो गई कि बंसी बजा करके बुलाया, और देखो ना हमारे प्रियतम प्राणतम कितने प्यार से बुला रहे हैं। क्या कहा, स्वागतम वो महाभाग, महाभाग कहा कि तुम सबका भाग्य बड़ा ही अद्भुत महान है। आओ स्वागत है देवियों। पर तुरंत ही भगवान का बोली वचन बदल गया मिनटों में। अभी तक तो कहे स्वागत है देवियों आओ, और आ गई तो क्या कहते हैं, वृतागमन कारणम, किस कारण से आया है, आई हो, इसका कारण तो बताओ। कैसे आई हो गोपियां, क्यों आई हो, किससे मिलने आई हो। अब गोपियां चुप। अब क्या करें, एक तो कन्हैया बंसी बजा करके बुलाए, और जब आ गए तो पूछ रहे हैं क्यों आई, किसने बुलाया। भगवान ने देखा कि ये सब तो मौन हो गई। देखिए भगवान इनके हृदय से प्रेम को प्रकट करवाना चाहते, मुंह से बुलवाना चाहते हैं कि ये कहे कि आपके लिए मैं आई हूं। गोपियों ने कुछ नहीं कहा। भगवान आज पीछे पड़े हैं कि इनके मुंह से कहलवा करके ही छोड़ूंगा। भगवान बोले अच्छा अच्छा, शरद पूर्णिमा की रात है तो चांदनी देखने आई होगी, चांदनी देखने आई हो ना। पर भूलना मत देवियों गोपियों, चांदनी देखते देखते कहीं शेर भालू जंगल में न खा जाए तुम सबको, क्योंकि हिंसक जीव जंतु भी रहते। दृष्टम बनम कुसुमितम राकेश कर कंजितम। भगवान ने कहा चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह देख ली होगी, अब जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, हम ये चांदनी देखने नहीं आए थे। तो क्यों आई हो, भगवान ने फिर पूछा तो क्यों आई हो। ओहो लगता है पति देव से झगड़ा हो गया है, तो हमारे पास आई हो। एक से कहा भगवान ने, देखो तुम सब चली जाओ, लोक मर्यादाएं तुम्हें ये कभी आचरण करना नहीं सिखाती है कि रात्रि में अपने पति को छोड़ करके पर पति पर पुरुष के संग करें या उसके पास जाए। तो तुम सब तो चली जाओ। पति स्त्री भीड़ न हतव्यो। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा किसी से कोई झगड़ा हुआ। भगवान ने पूछा ब्रज पर कोई संकट आया है, क्यों आया। गोपियों ने कहा प्रभु हम सभी आपके लिए आए हैं, आपने बुलाया है, आपने बुलाया है तब आया। तो लोक मर्यादा का ध्यान रखो। श्रवणा दर्शना ध्यानमयी भावोनुकीर्तना। अच्छा मेरे लिए आई हो, अरे आने की क्या जरूरत थी, मेरे बारे में सुनो, चर्चा करो, बातें करो, कथा को सुनो, बांसुरी को सुनो, पर आई क्यों हो। बार बार कहते हैं तो कहती हैं गोपियां, हे विभो हमारा इस प्रकार से परित्याग मत करो। हम कैसी कैसी आशाएं ली, आपकी बंसी की तान सुनकर दीवानी हुई दौड़ी आई। आते ही आपने तो तमाम प्रकार के उपदेश देने लगे। क्या हम उपदेश सुनने आए हैं, उपदेश सुनने नहीं। अहिर के छोरा हम तो गवार ग्वालिनिया, न तो तुम्हें उपदेश देने का अधिकार है और न हम सुनना चाहती। अरे उपदेश उसे दिया जाता है जो सुनना चाहे, क्या जबरदस्ती पकड़ कर बैठा करके किसी को प्रवचन सुनाया जाता है। हम सुनना ही नहीं चाहती, तब से आप ये प्रवचन सुनाए जा रहे हैं, इसलिए ऐसा मत बोलो। हम ये सब सुनने नहीं आई प्रभु, हम तो आपको दर्शन करने आई हैं और आपका आलिंगन कर दे, स्पर्श करने कि आप कितने अद्भुत है। आपके मोर मुकुट अधरों पे जो अधरामृत है, तो आपके मधुर मधुर बंसी का तान है, इसका दर्शन करने आए। तब तक राधा रानी आ गई। राधा रानी जब आई तो कन्हैया मुंह घुमा लिए। राधा जी ने कुछ नहीं कहा, राधा रानी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठी है, चुपचाप बैठी है।
जब कन्हैया के ऊपर राधा रानी दृष्टि डालती है तो कन्हैया इधर मुंह घुमा लेते हैं, और जब कन्हैया दृष्टि डालते तो राधा रानी उधर दृष्टि अपना नेत्र घुमा लेती है। कन्हैया राधा जी के बारे में बात कर रहे हैं पर देख रहे हैं और गोपियों को। तो राधा जी ने कहा, आपको अगर हमारे बारे में बात करना है तो हमारे तरफ देखकर बात करिए। कन्हैया ने कहा, जरूरी नहीं है कि हम देख करके ही बात करें, हम आंख बंद करके करें। कहा, प्रभु जो आपकी इच्छा है। उसी में राधा जी के प्रति भगवान का जो प्रेम था वो वास्तविक प्रेम सामने आया, और कन्हैया ने राधा रानी के हाथ को ऐसे पकड़ा और अपने बांसुरी को कहा कि तुम राधे मेरे बांसुरी पे अपना एक हाथ रखो, और फिर भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई। अब जब राधा रानी को स्पर्श किया कन्हैया ने तो गोपियों के मन में थोड़ा सा ऐसा विचार आया कि कन्हैया तो राधा रानी के प्रेमी है, हम सब तो ऐसे ही है, हम सब तो कुछ नहीं है, राधा से अधिक प्रेम है कृष्ण का। और राधा रानी के मन में भी ये अहंकार आ गया कि ये गोपियां भगवान को नहीं, हम सिर्फ भगवान के हैं, कन्हैया सिर्फ मेरे हैं। ये अहंकार आया, पर अहंकार आया तो भगवान के मन में आ गया, और भगवान का सबसे पहला भोजन ही है अहंकार। भगवान अहंकार को पहले भोग लगाते हैं। गोपियां साधारण नहीं है। गोपियां कहती है, हे विभो, हे प्रभो, हम सभी अपने अपने घर को त्याग करके आई हैं, कृपा हमें भी आप अपनाइए प्रभु। केश प्रसादनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम तानि चूडयता कांताम उपविष्ट में हम ध्रुवम। अब तो स्पृहा होने लगी उस गोपी के मन में कि वह कौन है जो उनके साथ है। यहाँ श्री सुखदेव जी नाम स्पष्ट नहीं किया। एक गोपी आकर के कन्हैया के चरण को स्पर्श किया तो राधा रानी ने कहा, अरे गोपी, तू कन्हैया के चरण स्पर्श करने के अधिकारी नहीं है, तुम तो वहीं बैठी रहा, दर्शन कर, कन्हैया तो मेरे प्राण धन प्रियतम है। और राधा रानी से कुछ चर्चाएं की, भगवान कुछ बातें कर रहे हैं। कहा, प्रभु इस संसार में दो ही चीज है, सुख है या दुख है। कन्हैया यहाँ राधा रानी से बातें कर रहे हैं, पर राधा रानी के हर शब्द शब्द में अहंकार झलक रहा है। कन्हैया ने कहा, हम तो सोचे राधा रानी कुछ रुकेगी, अहंकार तो बढ़ता जा रहा है। बस कन्हैया वहीं से अंतर ध्यान हो गए। कन्हैया सब गोपी को छोड़ करके वहां से निकल गए, भाग गए, अंतर ध्यान। अब राधा रानी आंख खोली, देखी कन्हैया बेचैन हो गई। अब कृष्ण कहीं नहीं है। इधर लता से पूछती है, वृक्षों से पूछती है, पुष्पों से पूछती है कि कृष्ण को देखा तुमने, कहाँ गया? हे कृष्ण, हे दामोदर, हे सखेते, कहाँ हो, आओ ना। हे ब्रजनंदन, तुम्हारे आते ही ब्रज में जो आनंद आया, कृष्ण तुम मुझे स्पर्श ना करना, पर आंखों के सामने रहना, बस यही मैं चाहती हूँ। इस संसार में कन्हैया दो ही चीज तो है, सुख है या दुख है। पर मैं जानती हूँ कि मुझे सुख भी प्यारे हैं और दुख भी प्यारे हैं, दोनों तो हमारा ही है ना प्रभु। ये जीवन की गाड़ी ही सुख दुख से चलती है। कई लोग सुख के आते ही वो भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा क्या है। वास्तविक
रूप को, वास्तविक चीज को, वास्तविक अपने मूल वस्तु को कभी जमीर बेच करके अमीर होने से क्या फायदा। कई लोग गांव छोड़ करके शहर में बस जाते हैं, वो समझते हैं हम तो सबसे बड़े आदमी हैं। पर भूलो मत, आज तुम शहर में रहने के योग्य बने हो तो तुम्हारे गांव में रह करके साइकिल चला करके तुम्हारे पिताजी ने पढ़ाया लिखाया है, तब शहर के अधिकारी हुए ना। नहीं तो शहर में बिना पढ़े लिखो को कोई पूछने वाला नहीं है। शहर में जाओगे झोला लिए और वहां से चले आओगे। गांव से शहर है, शहर से गांव नहीं हो सकता है। महाराज इस प्रकार से गोपियां कहती है, न पार ये हम चले तुम नय मायत्र ते मरा। हे कृष्ण, अब तो आप ही कुछ करो, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है। कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे माधव, आओ ना, कहाँ चले गए कृष्ण? हे कृष्ण, मैं जानती हूँ कि मेरे पास देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस एक भाषा समझती हूँ। मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरे पास कोई ग्रामर नहीं है, मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। बस मेरे सिलेबस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और वो है प्रेम। हम प्रेम करना जानते हैं, सत्य प्रेम, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। और कन्हैया, यदि सत्य प्रेम तुम्हें बुरा लगता है और प्रेम के आविर्भाव में तुम चले जाते हो तो हम कहते हैं ठीक है, फिर प्रेम करे किससे? फिर गोविंद नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो पूज्य हमारे चाचा जी हैं, जो श्रीमान आदरणीय रिंकू झा जी, और एवं हम नाम लेना नहीं समझते हैं क्योंकि अब अपने घर के व्यक्ति को नाम लेना, परंतु फिर भी शिक्षक पद पे हैं अभी। और मेरे पिताजी हैं जो चश्मा लगाए पीछे बैठे हैं। तो आप सभी एवं माता जी, चाची, एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। तो हाँ, प्रसंग पर चले। गोपियों के हृदय में अहंकार आया और भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां कहती है, प्रभु हम जानते हैं कि हम तो ग्वाल बाल और आप तो नंद बाबा के इकलौते पुत्र, हम सब तो पढ़े लिखे कुछ है ही नहीं, इसलिए आप हमें अनभिज्ञ समझ करके अनभिज्ञ अवस्था में आप मुझे छोड़ करके चले गए। पर प्रिय दो ही चीज है, सुख और दुख। जीवन की गाड़ी को चलाने का एक मार्मिक प्रक्रिया है। इसलिए प्रभु
हम तो सुख दुख को जानते हैं, हमारे लिए दुख तो वही है। हे कृष्ण, जब आप हमारे से दूर हो जाते हैं वही दुख है, और जब हमारे समक्ष हो तो वही सुख है। हे कृष्ण, यदि हमसे तनिक भी प्रेम है तो आप कृपया चले आइए। बड़े ही सुंदर मार्मिक व्यथा को प्रकट किया। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हरि बोल। सुख भी मुझे प्यारे हैं, हरि बोल। सभी लोग ताली सेवा करते हुए। और बड़े सुंदर भाव को प्रस्तुत किया है गोपियों ने कि सुख भी तो प्रभु मेरे ही है और दुख भी मेरे ही है, किसको छोड़ें। इसलिए सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाती है, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाती है। संसार के नदियों के दोनों ही किनारे हैं, संसार के नदियों के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरी दास, जन्म जन्म मोहे दियो श्री वृंदावन। बोले बांके बिहारी लाल की। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे गिरधर, दोनों ही हमारे ही है। एक गोपी ने कहा कि मुझे लगता है कि कृष्ण 90 साल के
उम्र में नंद बाबा को बड़े परिश्रम से एक पुत्र मिला। शायद इसीलिए उन्हें अहंकार है कि ये गोपियां तो पढ़ी लिखी नहीं, हम नंद बाबा के इकलौते राजकुमार, हमारा मन करे तो प्रेम करे, मन करे तो छाड़ दे, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। राधा ने कहा कि कृष्ण, अगर आप प्रेमियों के हृदय से दूर हो जाओगे तो आने वाले भविष्य में कली काल में, कलयुग में मनुष्य की प्रवृत्ति ही हो जाएगी पाप करना। कदम कदम पर, क्षण क्षण में पाप करने की प्रवृत्ति व्यवहार बन जाएगा। उन पापियों का पाप का शोधन कैसे होगा? आपसे प्रेम करके ही ना। पर अगर आप प्रेमियों के पास नहीं रहेंगे तो प्रेमी प्रेम क्यों करेगा? और जब आपका प्रेम नहीं करेगा तो संसार में पापों की वृद्धि होगी, पुण्य का तो नाम ही निशान नहीं रहेगी। इसलिए हे कृष्ण, आप कृपा आ जाइए। बार बार बुलाने के लिए कई विधाओं को अपनाती हैं। एक गोपी ने कहा, पता है, जैसे ब्राह्मण भोजन करके दक्षिणा लेकर के जजमान को छोड़ करके चला जाता है, ऐसे ही समय मिला प्रेम किया, छोड़कर चला गया। एक ने कहा, अरे ये कृष्ण है ना। जब प्रेम के बदले में स्पृहा होने लगी तब इस वाक्य को बोलने लगी गोपियां कि ये कृष्ण, ये काला कृष्ण है, मन भी काला है, सकल भी काला और मन भी काला। कहा क्यों? इसलिए कहा बाली का क्या अपराध था? चुप करके बहेलियों की भांति मार दिया। क्या अपराध था? बाली ने भी कहा था, धर्म हेतु अब तरेव गोसाई, अब मारे हो मोही व्याध की नाई। मुझे छुप करके क्यों मारा? छुप करके मारने वाला क्षत्रिय नहीं होता है। क्षत्रिय तो वो है जो सामने से वार करे, और ये तो पीछे से घूम करके मारा है। पीठ पीछे मारने वाला कभी भी पुरुषार्थी व्यक्ति नहीं कहलाता, जबकि स्वार्थी कहलाता है। भगवान ने कहा, छुप करके मारूं चाहे जैसे मारूं, तुम्हारा पाप ही ऐसा था। तो अनुज वधु भगिनी सुतनारी, भगवान ने कहा अनुज वधु, अनुज माने छोटा भाई, छोटे भाई की पत्नी अनुज वधु, भगिनी माने बहन, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, अपने पुत्र की पत्नी यानी बहू, बहन और पुत्र की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी। कहा अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। ये चारों जो है कन्या के समान है, और इन्हीं बिलोकत पातक जोई, ताहे मारे कछु पाप न होई। इनको जो कुदृष्टि से देखता भी है तो उसको मारने में पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप नहीं लगता है। इनके साथ जो गलत आचरण करे उनको मारने वाला पापी नहीं, पुण्यात्मा हुआ करती है। इसलिए छुप करके मारा। एक गोपी ने कहा, ठीक है, पर ये कृष्ण तो काला सकल का काला मन है। इतना ही नहीं, देखो राजा बलि कितना बढ़िया यज्ञ कर रहा था, बामन बनकर गया, बौना बन करके गया, तीन ही पग में पूरा सब कुछ लूट लाट करके लपाट करके चलाया। ये काम भी इसका वैसा ही है। प्रेम का परिभाषा व्यक्त किया जा रहा है। और अन्वेषण करती जो गोपियां आ रही थी, उन्होंने जब किशोरी जी को अवस्था में देखी तो कृष्ण अचानक से आए और राधा जी को लेकर के और भाग गए कुछ आगे। राधा रानी ने कहा, कृष्ण आप तो हमें ले आए पर उन गोपियों को छोड़ दिया। पर ठीक किया कृष्ण, वो गोपियां प्रेम करने के योग्य नहीं है। राधा रानी ने कहा, कन्हैया मुझे अपने कांधे पर मुझे बिठाओ ना। कन्हैया ने कहा, ठीक है। कन्हैया जैसे झुके और जैसे ही बैठना चाह रही थी राधा रानी की, वहां से फिर से भाग गए कन्हैया। यमुना तट पर आई,
यमुना तट पर आकर के गोपियों ने बड़ा ही मधुर गीत गाया और कहा, बहन यदि इस गीत को सुन करके गोविंद नहीं आए तो समझना यमुना जल में ही हम अपने आप की आत्मा को विसर्जन कर देंगे। ये गीत श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे सुंदर मार्मिक गीत है। यह गीत कनक मंजरी छंद में है। जैसे साहित्य में 9 रस होता है, कई छंद होते हैं, वीर रस होता है, हास्य रस होता है, शौर्य रस होता है, विरह रस होता है, श्रृंगार रस होता है। इन रसों में व्याख्याएं की जाती है। तो भागवत महापुराण का ये प्राण है। गोपियों ने सुंदर गीत संस्कृत में गाया है। कहते हैं जो व्यक्ति इस गीत को नित्य गाता है, पाठ करता है, उसको अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। वो मर करके भगवान के धाम को चला जाता है। बोलो राधे राधे। जिनको आता हो वो साथ, नहीं तो सभी लोग मीठी मीठी मधुर ताली बजाते हैं और अपने आत्मा को, मन को वृंदावन धाम में उस बांके बिहारी लाल के चरणों में लेकर के चले। हे कन्हैया, इस कलयुग में तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से पाप ही हो सकता है। पुण्य हम तो कर नहीं सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। पर आप तो गणिका अजामिल व्याध गीध को तारने वाले हैं, तो हमें भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। इस भाव से गोपियों ने कन्हैया को बुलाने का प्रयत्न करती हैं और मधुर गीत गुनगुनाती है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। शरदोदासये दयितदृशता दीक्षुतावता वैधृता स्वामिचिन्वते। जयति तेधिकं कहती है गोपिया, जयति ते अधिकम। हे कृष्ण, हे मेरे प्राण प्रियतम, पहले तो लोग वैकुंठ के लिए आराधना करते कि मुझे वैकुंठ चाहिए, पर जब से तुम ब्रज में आए हो तब से वैकुंठ भी फीका लगने लगा है। और तब से जयति ते अधिकम, तब से जय जयकार भी अधिक होने लगी है ब्रज भूमि की। और हमारे पास कुछ नहीं है कन्हैया, मेरे पास मन है, मेरे पास श्रद्धा है, मेरे पास अनुराग है, भक्ति है, आस्था है, और इससे अधिक मेरे पास कुछ नहीं है। शरदुदाशये साधु जात सत। शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदर श्री मृषादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद नेह क्यों बधा। जयति तेधिकं, कहा गोपियों ने सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका। गोपियों ने क्या कहा कन्हैया से कि हे कृष्ण,
इस संसार में 3 प्रकार के दास होते हैं। इस लोक में, इस संसार में 3 प्रकार के सेवक होते हैं। कहा कौन कौन सा? कहा एक सेवक पहला जो पैसा लेकर के सेवा करे, यानी धन लेकर के सेवा करे, शुल्क लेकर के सेवा करे, वो एक वो है। दूसरा जो शुल्क ले भी ले और सेवा भी ना करे, पैसा भी ले ले और सेवा भी ना करे। और तीसरा जो बिना पैसा बिना मोल ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, यानी कि कुछ लिए बगैर वो सेवा करे। तो हे कृष्ण, जो पैसा लेकर के सेवा करता है वो मध्यम क्वालिटी के भक्त होते हैं। जो पैसा लेकर के भी सेवा नहीं करते हैं उसे हिंदी में गद्दार कहें या थर्ड क्वालिटी के कहें, तृतीय श्रेणी के होते हैं। फिर कहा प्रथम श्रेणी का भक्त कौन होता है, सेवक कौन होता है? तो कहा जो अपने स्वामी से कुछ लिए बगैर ही, कुछ भी धन लिए बगैर उसका सेवा करता है। और बिना पैसा लिए बिन मोल बिक जाना, बिन मोल सेवा करना, इसको कहते यथार्थ भक्ति या वास्तविक सत्यार्थ प्रेम। और ये केवल 2 ही करता है, 3 करता है। एक माता, दूसरे पिता, तीसरे गुरु। गुरु शिष्य का जो परंपरा है वो बिन कुछ लिए दिए, यानी जहाँ लेना देना हो वहाँ वाणिज्यिक बात हो जाएगी, व्यापार की कृति हो जाएगी। गुरु शिष्य का जो परंपरा है निस्वार्थ होता है। माँ सेवा करती है पुत्रों को, खिलाती पिलाती है, सब कुछ करती है, कभी कहती नहीं कि हम तुम्हारे लिए ये किया, कुछ मांगती नहीं है, बस तुम खुश रहो यही मुझे चाहिए। पिता भी नहीं चाहता है, पिता चाहता है कि हम अगर डॉक्टर है तो मेरा पुत्र उससे भी बड़ा डॉक्टर बने, स्वास्थ्य मंत्री बने। तो ये इच्छाएं होती, आशाएं होती है। तो गोपियां कहती है हे कृष्ण, हम सभी बिन कुछ मांगे अशुल्क दासी का कुछ मांगने थोड़ी आए हैं, बस आप मुझे दर्शन दे दो। एक तो कहती है तब कथामृत तत्व जीवनम, ये सद्गुण संपन्न आपका कथामृत। पहली विशेषता, संसार में 3 प्रकार के पाप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों पापों से, तीनों वस्तुओं से जो हमें पाप मिलता है उनसे जीवन परितप्त होता है। पर आपकी कथा सुनने से ना, श्रवण मंगलम कल्मषापहम, कहा जैसे साबुन लगाने से शरीर का गंदगी नष्ट होता है, वैसे आपके कथा श्रवण मंगलम कल्मषापहम, शरीर के नहीं यानी मन की गंदगी आपके कथा से मुक्त हो जाती है। बोलो राधे राधे। और हे कृष्ण, आप तो अखिल लोक के सुयस हैं, सुखदायक है। हे कृष्ण आ जाइए ना, आ जाओ हे कृष्ण। बार बार कन्हैया कन्हैया को बुलाते हैं। एक गोपी तो इतना रोने लगी, कहती है जानती हो ये कृष्ण केवल बुलाना जानता है, स्वागत करना जानता है, और आने के बाद पूछता है कि व्रता बद कारणम, आने का कारण क्या, रीजन पूछना चाहते। ये तो वास्तव प्रेम को जानते नहीं है। गोपियां रोने लगी, हे कृष्ण आ जाओ, हे नंद के सुत नंद के द्वार। गोपियां इतनी रोने लगी, राधा रानी के रोने के अश्रु धारा से यमुना जी काली हो गई। राधा न रोती तो यमुना न काली होती,
राधा जी के आंसुओं से यमुना काली हो गई। पहले काली नहीं थी, इसलिए कालिंदी नाम ही पड़ गया, क्योंकि आंखों में काजल लगी। उससे जो निकलता अश्रुधार उसे कहते हैं यमुना भी काली हो गई। कृष्ण के विरह में सभी गोपियां तप्त जीवनम है। एक तो गोपी कहती है कि छोड़ो ना, जैसे चकोर चंद्रमा से प्रेम करके मर करके अपने भस्म मस्तक पर लगाकर शिव के स्पर्श प्राप्त करता है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि अब यमुना में अपने प्राण को भी समाप्त कर दे। सभी गोपियां प्राणों को आहुति देने के लिए यमुना तट पर आ गई। राधा रानी ने कहा पागल हो गई हो क्या? जिससे प्रेम करती हो, अगर उसके अनुपस्थिति में अगर तुम प्राणों को आहुति दे दोगी तो फिर हमारे प्रियतम को यश नहीं मिलेगा। दुनिया कहेगी इससे प्रेम करने वाला तो मरता है, भविष्य में कोई प्रेम करेगा कैसे? इसलिए मरना ठीक नहीं है। जानती हो राधा रानी अपने पैरों के नीचे जो मिट्टी थी, मिट्टी को इकट्ठा कर ली, कुछ ऊंचा कर ली है, और ऊंचा करके और कन्हैया के रूप को बनाने लगी। सुंदर कन्हैया के बांसुरी को बजाया है, अधरों को बनाया है, नेत्रों को बनाया है, कपोल को बनाया है, केश को बनाया है, सुंदर स्वरूप मूर्ति को बनाया। जैसे कन्हैया थे ठीक वैसे ही बना दिया, पर पैर नहीं बनाया। ध्यान दीजिएगा, पैर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? एक गोपी ने पूछा, अरे बाबरी है गई है राधिका, राधा तुमने तो इतना सुंदर कृष्ण का छवि तुमने अवलोकन किया और उससे ही बना दिया, परंतु उसके पैर तो बनाए नहीं, टांग क्या हुआ? तो कन्हैया तो राधा कहती है कि जानती हो गोपी, जानती हो सखी, इसलिए हमने कन्हैया के पैर को नहीं बनाए, क्योंकि कहीं यदि इस चित्र में भी पैर बना दिया, छवि में पैर बना दिया, तो कहीं छवि भी चल करके दौड़ करके छवि न भाग जाए, ये तस्वीर न भाग जाए, इसलिए हमने पैर ही नहीं बनाया। कृष्ण का पैर होता तो दौड़ जाता, पैर नहीं बनाया, मुख बनाया, ये भाव है। अब गोपियां इतनी रोई, इतना अधिक रोने लगी कि रोते रोते यमुना जी काली हो गई। अब कृष्ण से भी नहीं रहा गया। कृष्ण को ये पीड़ा समझ में आ रही है, ये पीड़ा समझ में आ रही है। कृष्ण चाहते हैं कि अब हम राधा के पास जाएं, मिले यमुना तट पर। कृष्ण ही अंतरात्मा से, अंतर चेतना से जागृत होकर के और राधा रानी को स्मरण करने लगे। हो सुने राधिका दुलारी, ओ मैं हूँ द्वारका भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम न मिला, हमें श्याम न मिला, हमें श्याम न मिला, हमें श्याम न मिला। ओ सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, ओ द्वारका भिखारी, द्वारका भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, मुझे श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला।
और एक गोपी इधर से बहुत रोने लगी। इतना रोई कि कहती है, ओ हम समझे थे कान्हा कुंजन में होगा, हम समझे थे कान्हा कुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, आशा भई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा, हमें श्याम न मिला, हमें कृष्ण न मिला, हमें सभी लोग बिना ताली बजाते हुए श्याम न मिला। सुने राधिका दुलारी, द्वारका भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम न मिला, 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 हमें श्याम न मिला। वृंदावन के वृक्ष को मरवा न जाने को, डाल डाल अरुपात पात पर राधे राधे हो, मुझे श्याम न मिला, हमें श्याम न मिला। एक गोपी कहती है, मुझे लगा कि राधा यही कहीं होगा। घासों से पूछती है, जैसे रामभद्र रामचंद्र जी जब जानकी जी का हरण हुआ तो रामचंद्र जी पुष्पों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, कीट पतंगों से पूछते हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आज से पहले मृग नैनी कभी सीता जी को राम जी ने नहीं कहा था, आज पहली बार हरण होने के बाद कहा मृग नैनी। क्यों? क्योंकि जानकी जी को हरण होने का कारण ही मृग है। सोने का मृग होता नहीं है, वो तो झूठा था, लोभ किया। और राम जी ने कहा कि जानकी के नेत्र में वो हिरण बस गया था और उसके कारण मैंने गया और उधर रावण ने हरण कर लिया, इसलिए कहा तुम देखी सीता मृग नैनी। जिस मृग को नैन में बसा ली किशोरी ने, क्या किसी ने देखा है? आज ऐसे ही सबने पूछा। अंत में कन्हैया सभी गोपियों के मध्य आकर के विराजमान हो गए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और कृष्ण आए। मानिए जैसे किसी का वर्षों से खोया हुआ वस्तु मिल जाए अचानक, अर्थात अथवा किसी अत्यंत भूख से पीड़ित व्यक्ति को सुंदर मालपुआ, मिठाई, रबड़ी, खील, दही, चूड़ा मिल जाए तो वो उस भोजन को ही अपना सब कुछ मान लेगा। मानो जैसे गंगा सागर गोमुख से निकली हुई गंगा सागर में जाकर के मिलती है तो अपने मंजिल को प्राप्त करके जो गंगा को आनंद की अनुभूति होती है वो आज गोपियों के मन में कृष्ण को प्राप्त करके मिला। क्योंकि कृष्ण केवल दर्शन लालसा, गोपियां बिन मोल बिक जाने वाली हैं, कुछ नहीं मांगना चाहती है। और अब आ गए ना, उसके बाद अब तो दूसरी लीला शुरू हो गया। अब रास रचाना है तो यमुना तट पर रास रचेगी। उसमें असंख्य गोपियां हैं, इतनी गोपियां हैं, उसमें पुरुष एक ही है, वो है माधव, वो है कृष्ण। बाकी जो भी है सब स्त्री, गंगा भी गई, यमुना भी गई, सरयू भी गई, तारा भी गई, सब गए, पर उसमें पुरुष वर्ग केवल एक है, पुरुष दूसरा नहीं है। पार्वती मैया को इनविटेशन कार्ड गया कि आपको भी आना है देवी। पार्वती मैया सुंदर श्रृंगार करने लगी
बढ़िया वेणी को बनाने लगी, साड़ी वाड़ी पहनने लगी। अब देखिए, अब जैसे ही साड़ी पहनने लगी सो महादेव बैठे थे। बाबा ने टोक दिया, देवी क्या बात है, हमने तो देखा विवाह में भी इतनी सजी धजी नहीं जितनी आज सज रही हो, किसके लिए, क्यों? पार्वती ने कहा, यमुना तट पर रास में मैं जा रही हूँ, कन्हैया रास रचा रहे हैं। अच्छा, यमुना तट रास रचा, तो महादेव ने कहा, देवी आप अकेले जाओगी? तो माँ ने कहा, तो वहां आप जाकर क्या करेंगे? वहां आप जाकर के करेंगे क्या? कहा, क्यों, हम तुम्हारे पति नहीं है? कहा, वो ठीक है, पर वहां पुरुष एक ही कृष्ण है, बाकी सारे गोपियां हैं, वहां सभी स्त्री ही है। तो महादेव ने कहा, मैं तो चलूंगा चाहे जो हो जाए। पार्वती ने सोचा कि इतना हट करने लगे, ये तो स्त्री हट, ये तो महिला स्त्री हट करती है, बाल हट स्त्री हट हमने जाना, पर पुरुष हट बाबा करने लगे कि हम भी जाएंगे। अब बताओ, अब महिलाओं का वर्ग, उसमें पुरुष वर्ग कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे बाबा? कहा, मैं तो चलूंगा। अच्छा महाराज, जब चलेंगे, जब जिद पर आ ही गए तो साड़ी पहनिए, क्योंकि वहां गोपी बन करके जाना पड़ेगी, वहां पर आपको साड़ी पहनना पड़ेगा। बाबा ने कहा, अरे राम राम, अगर साड़ी पहन लेंगे तो जटाएं हमारी इतनी विशाल, साड़ी के ऊपर इतना ऊंचा हो जाएगा, सब समझ जाएंगे कि ये तो मॉडल बाबा हैं। इसलिए हम तो ठीक नहीं। और महिलाएं होती है, वो तो मंगलसूत्र पहनती है, वो तो हार पहनती है, हमारे गले में तो भुजगेंद्र हारम, सांप लटका हुआ है, सब गोपियां डर जाएगी। देवी ने कहा, तो सांप को संभाल लीजिए अपना। अच्छा, बाबा ने कहा, देवी गोपियां तो गोरी होती है, हम है करिया काला, और एक तो रात में काला व्यक्ति वैसे भी नहीं दिखेगा। तो कहा, बाबा भस्म धारण कर लीजिए, लगा लीजिए पूरे मुंह में पाउडर, जैसे आजकल माताएं ब्यूटी पार्लर में सजती है ना, ऐसे ही महादेव को भी बढ़िया भस्म लगा दिया। और फिर एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके नारी गोकुल आ गए हैं, गोकुल आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, पर ना माने त्रिपुरारी, गोकुल आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके नारी आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल, बोलिए देवारी देव महादेव की जय हो। पार्वती से बोले, अरे मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। और रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी की ब्रज आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ बार भोले भंडारी बन के नारी आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
माँ ने कहा बाबा ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। क्योंकि शाम के सिवा ना वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। शाम के सिवा ना वहाँ पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। हंसी करेगी, अरे बाबा जाएंगे आप तो सब मजाक करेगी, सब गोपियां हंसी उड़ाएगी। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी को आ गए हैं, वृंदावन में आ गए। जय हो। और इस रूप को बाबा जब पहुंचे रास में, बाबा कहाँ पहुंचे? यमुना तट रास में। पार्वती जी बार बार घबरा रही है कि बाबा को भेद कहीं खुल जाएगी तो हमारी भी हंसी होगी। कि जब पता था कि पतिदेव नहीं आएंगे तो क्यों लेकर आ गए। और महादेव किसी तरह छुप करके मतलब साड़ी को पल्लू कैसे ढांक लिए कि हमको पहचान ना पाए कोई। पर भला भगवान से कुछ बचा है? अरे हम आपके नजर में छुप सकते हैं, छुपा सकते हैं, पर उसके नजर से कुछ नहीं छुपा है, उसके नजर में सब कुछ है। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी, बंसी बजाया कन्हैया ने, ऐसी बंसी बजाया, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। भगवान ने ऐसा बंसी का निनाद किया कि बाबा भूल ही गए कि हम साड़ी पहन करके आए हैं। और फिर ध्वनि सुनते ही सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, और मुस्काए गिरधारी को वृंदावन आ गए हैं। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी आ गए हैं, वृंदावन 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 आ गए हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। महादेव पहुंचे, भेद खुल गया। कन्हैया समझ गया कि बाबा आपको भी लेडीज बनने का बड़ा शौक था, आ गए। अब गोपी बनकर के आ गए हैं तो अब गोपियों के ईश्वर हैं आप, क्योंकि कृष्ण और राम एक ही है। आज भी निधिवन में जाएंगे तो पेड़ पौधों को, लताओं को देखेंगे, छोटे छोटे हैं और लिपटे हुए आपस में।